गोपालगंज गांव में सरिता और बबीता नाम की बेहद गरीब सास बहू रहती थी। उसकी गाय गौरी उन्हें सुबह शाम दूध दिया करती थी, जिसे बेचकर बदले में जो पैसे आते थे उसी से उनके घर का चूल्हा जल पाता। नए दौर को देखते हुए गोपालगंज गांव के लोगों ने पक्के मकान बनवा लिए थे, मगर गरीब सास बहू अपने पुराने कच्चे घर में ही जीवन काट रही थी। दिसंबर का महीना दस्तक दे चुका था। चारों ओर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। अरे बबीता बहू, देख फाटक फिर से खुल गया। ठंडी हवाएं घर में घुस रही है। दरवाजा बंद कर। क्या करूं माँ जी, हवाओं का रुख इतना तेज है कि दरवाजा खुद ब खुद खुल जा रहा है। अरे बहू, गलती तेरी नहीं बल्कि गरीबी की है। ये घर भी पुराना हो चला है, इसीलिए जगह जगह से दरार उभर गई है। माँ जी, मैं दरवाजा भीतर से बंद करके ओट के पास ईंट लगा देती हूँ, इससे ठंडी हवाएं अंदर नहीं आएगी। दरवाजे की दशा पूरी तरह से चरमरा चुकी थी, मगर जिनके पास मन मुताबिक खाने पर खर्च करने को भी पैसे नहीं जुड़ते थे, वो नए दरवाजे का दाम कहाँ से बटोरते। जैसे तैसे बहू ने जुगाड़ करके दरवाजा बंद किया और खा पी कर सो गई। तभी आधी रात को पूरे गांव को तेज तूफान ने घेर लिया और घर के बाहर बंधी उनकी गाय गौरी ने रेंकना शुरू कर दिया। अरे ये तो गौरी की आवाज है। जाग बहू, जल्दी से जाग, घर की मिट्टी धीरे धीरे ढह रही है। दोनों सास बहू अपनी जान बचाते हुए बाहर की ओर भाग निकले। हे भगवान, ये तूफान तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर ये घर ढह गया तो हम बेसहारा गरीब सास बहू कहाँ जाएंगे। उस घनघोर घड़ी बबीता के मुंह पर मानो सरस्वती सवार थी। तूफान ने बड़ी कर्कश के साथ सर्दी की उस रात आखिरकार उनके घर को ढा दिया। सूर्य भगवान, ये छत ही तो हम गरीब सास बहू का सहारा थी, तूने उसे भी छीन लिया। अब ये जुल्मी जाड़ा कैसे काटेंगी हम गरीब। ऐसा कहते हुए बूढ़ी सरिता का दुख उसकी आंखों में उमड़ पड़ता है। दोनों सास बहू सारी रात ठंड में ठिठुरती हैं और सुबह घर आती है। तभी बबीता के घर के ढेर में पड़े सामान को जोड़ बटोर कर अपनी गाय गौरी के पास रखने लगती है। माँ जी, ये देखिए, मैंने खोजबीन करके जरूरत का कुछ सामान जोड़ लिया है। लेकिन चिंता बस ये है कि कल की रात तो जैसे तैसे बीत गई, मगर इस जानलेवा जाड़े के मौसम में हम हर दिन सर्दी की मार नहीं झेल पाएंगी। हमें रहने के लिए कोई न कोई बंदोबस्त करना ही होगा। बहू, हमारा घर ही तो ढह गया है, मगर जमीन तो है। मैं चमन लाल से कुछ पैसे ले लेती हूँ, कम से कम घर तो पक्का बन जाएगा। इसी सोच को लिए सरिता देवी सेठ चमनलाल की हवेली पर आती है। चमनलाल जी, मुझे कुछ पैसे कर्ज दे दीजिए। कल रात मेरा घर ढह गया, हम सास बहू बेघर हो गए हैं। कृपा करके मदद का हाथ बढ़ाइए। चमनलाल कोई सौदा मुफ्त में नहीं करता। सरिता मौसी, पहले कुछ गिरवी रखो तभी मिलेगा रोकड़ा। मगर मुझ गरीब के पास गिरवी रखने को बचा ही क्या है चमनलाल जी। देखो सरिता मौसी, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करता, सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आपकी जो बला की खूबसूरत बहू है ना, उसे मेरे पास बंधक रख दो और बना लो घर। नीच कमीने, तुझ जैसे वैशी दरिंदे को तो मिट्टी में दफन हो जाना चाहिए। सरिता गरीब है, सौदागर नहीं। सरिता उसके सम्मान का चुनाव करके वहाँ से चल पड़ती है, क्योंकि गरीब के लिए उसकी बहू बेटियों की इज्जत ही जीवन भर की जमा पूंजी होती है। मगर सामने खड़ी विपत्ति को झुठलाया तो नहीं जा सकता। माँ जी, आ गई आप? कुछ बात बनी क्या? बहू के पूछने पर बूढ़ी सरिता उसे सारा वाक्य बता देती है, जिसे सुनकर बबीता को बड़ा धक्का लगता है। माँ जी, ये तो सदियों से चला आया है। जब गरीब औरतों को बेसहारा पाकर चमनलाल जैसे लोभियों ने लूटना चाहा है। गनीमत है कि गौरी का दूध खरीदने वाले ग्राहकों ने पैसे दे दिए, मगर बहू, इतने कम पैसों में पक्के मकान की नींव रखना नामुमकिन है। माँ जी, हमारा घर जरूर बनेगा, वो भी बिना पैसे के। जब मैं बहुत छोटी थी तब मैंने अपने दादाजी के जमाने में देखा था। उस वक्त लोग फूस और मिट्टी और गोबर से बने घरों में रहते थे। तो बस अब हम भी सास बहू फूस मिट्टी और गोबर से घर बनाएंगी। दोनों सास बहू ने मिनट भर के सलाह मशवरे के बाद फुर्ती का फेंटा बांधकर फूस और मिट्टी को बटोरने लगी। कुछ देर बाद, माँ जी, सबसे पहले हमें 4 खम्भों की नींव खड़ी करनी होगी ताकि घर मजबूत बने। ठीक है बहू,
गरीब सास बहू एक दूसरे का हाथ बटाती हुई गड्ढा खोदकर खंबे खड़े करती है और गहरी सांस भरते हुए बोलती है, हाँ, नींव तो खड़ी हो गई। अब इसके आगे हमें बस तिनकों से घर का घिरौंदा तैयार करना है। भूख की आग गरीब सास बहू के बुझे हुए चेहरों पर उजागर हो रही थी। बावजूद इसके वो अपनी भूख प्यास को भुलाकर घर बना रही थी। आखिरकार सास बहू ने फूस के घर की दीवार बना डाली। देख बहू, अंधेरा घिर गया है। अब गोबर से लिपाई पिटाई कल करेंगे। तब तक गौरी भी रात भर में काफी सारा गोबर कर देगी, जिनसे बटोरे हुए गोबर से गाढ़ा घोल बन जाएगा। ठीक है माँ जी, आज रात इस फूस के घर में सोते हैं। कम से कम कल की तरह आज की रात ठंड और कपकपाहट में तो नहीं काटनी पड़ेगी। फिर दोनों सास बहू फूस के घर में चटाई डालकर सोने की कोशिश करती है, मगर जमीन तो जैसे बर्फ की जकड़न में थी। उनका सारा शरीर ठंडा पड़ चुका था। सवेरे जब सास बहू घर से बाहर आई तो चारों ओर कोहरे की चादर छिटकी हुई थी। माँ जी, ये देखिए, गौरी ने कितना सारा गोबर दिया है। मैं जल्दी से गोबर मिट्टी का गाढ़ा घोल बनाती हूँ। बहू ने जल्दी से सभी गोबर को एक बड़ी बाल्टी में घोलना शुरू किया, जिसके बाद गरीब सास बहू ने घर के बाहरी आवरण को पूरी तरह गोबर के गाढ़े मोटे परत से पोत दिया और साथ ही अपनी गाय गौरी का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया गौरी, आज तुम्हारे गोबर ने हम गरीब सास बहू के फूस के कच्चे घर को बसेरे में बदल दिया। अब तुम भी हमारे साथ भीतर रहोगी। देखते ही देखते पूरे गोपालगंज गांव में गरीब सास बहू के गोबर घर की चर्चा चलने लगी और गांव में रहने वाले ग्वालों का तबका उनके पास आ पहुंचा। अरे जिजोधन काका, गोमती चाची, आज आप सभी ग्वाले हम गरीब सास बहू के पास। हाँ बहू, तुम्हारा गोबर घर पूरे गांव भर में छा गया है। हम ग्वाले तो पुरखों से गौ पालन करते हैं, मगर गोबर के उपले बनाने के सिवा ये सोच ही नहीं पाए कि उसी गोबर से घर भी बन जाएगा। इसलिए हम ग्वाले चाहते हैं कि तुम हम सभी के गाय के रहने के लिए उनके गोबर का घर बनाओ। हाँ, इनके लिए हम गोबर मिट्टी सब मुहैया करेंगे। तुम्हें बस अपने हाथों के छाव छोड़ने हैं। एक गोबर घर बनाने के बदले हम तुम्हें 10,000 रुपए देंगे। ये सुनकर सास बहू अपनी रजामंदी जाहिर करती है और अगले ही दिन से गोबर घर बनाने में जुट जाती है। इस बीच कई दिन गुजर जाते हैं। ये देखिए माँ जी, आज गायों के बसेरे के लिए गोबर घर बनाकर हमने कितने सारे पैसे कमाए। हाँ बहू, सोचा नहीं था कि हमारे बनाए गोबर घर से हम सास बहू के सर पर बरसों से घिरा गरीबी का ग्रहण इस कदर हट जाएगा। दोनों सास बहू अपने गोबर घर की बातें ही कर रही थी कि सूट बूट पहनकर सामने से चला आ रहा शख्स उनसे कहता है, जी नमस्ते, आप दोनों ही सरिता और बबीता है ना, जिन्होंने गोबर से घर बनाया है? हाँ, मगर आप कौन है बाबू साहब? मेरा नाम दयाराम साहनी है, मैं सरकार का मुलाजिम हूँ। आपने जो गोबर घर बनाया है, इससे सरकार बेहद प्रभावित हुई है, क्योंकि लोग इसे देखकर खुद को पुराने दौर के घर और संस्कृति से जोड़ रहे हैं। इसलिए सरकार ने आप सास बहू को भेंट स्वरूप पूरे 5 लाख रुपए दिए हैं। इतनी बड़ी रकम देखकर सास बहू खुशी से झूम उठती है। बेशक उनके घर की गरीबी आज खत्म हो चुकी है, मगर आज भी वो अपने गोबर घर में हंसी खुशी जीवन बिता रही हैं, क्योंकि जो बदलाव गरीब के जीवन को बदल कर रख दे, वो उसके दिल में हमेशा खास और पास रहता है। 3 गरीब बहन की जादू सोने की गुल्लक। पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर समय से उन्हें दवाई नहीं दी गई तो उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, फिर हम पिताजी का इलाज कैसे करवाएंगे? तभी वहाँ पर आंचल और आशा की छोटी बहन भानु अपने हाथ में गुल्लक लेकर आती है और अपनी दोनों बहनों से कहती है, ये देखो दीदी, मेरे पास एक गुल्लक है। मैं कई समय से इसमें पैसे जोड़ रही हूँ। भानु उस गुल्लक को फोड़ देती है, जिसके बाद उसके अंदर से 10,000 रुपए निकलते हैं। जिसके बाद आंचल तुरंत अपने पिता महेंद्र को डॉक्टर के पास लेकर जा और दवाई दिलवा कर लाती है। दवाई खाने से महेंद्र को थोड़ा सा आराम मिलता है और वो अपनी तीनों बेटियों से कहता है, आज तुम तीनों ने मेरी जान बचा ली। अगर भानु ने पैसे न जोड़े होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मेरी ये सांसें तुम्हारी देन है। पिताजी, इसके बाद से मुझे एक सबक मिला है। आज के बाद हमेशा गुल्लक में पैसे जोड़कर रखा करूंगी मैं। कभी भी किसी की भी परेशानी में गुल्लक बहुत काम आती है। आज से मैं भी अपने पास गुल्लक रखूंगी।
हम तीनों बहनें मिलकर पैसे जोड़ेंगे तो हमारे आगे के लिए काम आएंगे। उन तीनों बहनों का उनके पिता के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। जब भानु छोटी थी उसी समय उन तीनों की माँ उन्हें छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई थी, जिसके बाद से उनके पिता ने ही उनका ख्याल रखा था। अब आशा और आंचल दोनों बड़ी हो जाती हैं और अपने पिता के बारे में सोचती हैं। एक दिन दोनों आपस में बात करती हैं। पिताजी बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब उनसे काम भी नहीं हो पाता। मैं सोच रही थी क्यों ना हम दोनों काम ढूंढ ले। तुम सही कहती हो, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है और हम सब केवल एक ही समय खाना खाते हैं। वो दोनों काम ढूंढने निकल जाती हैं। शाम तक उन दोनों को आटे की चक्की पर आटा पीसने का काम मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ भानु के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपने लिए चिकनी मिट्टी से एक गुल्लक बना रही होती है। गुल्लक बनाने के बाद वो उसे अपनी छत पर सुखाने के लिए धर आती है। कल तक मेरी गुल्लक सूख जाएगी, जिसके बाद मैं फिर से पैसे जोड़ना शुरू करूंगी। रात के समय वो तीनों बहनें आराम से सो रही होती हैं। तभी आसमान में जादूगरनी उड़ते हुए जा रही थी। उसकी नजर छत पर सूख रही गुल्लक पर पड़ती है। अरे वाह, ये कितनी प्यारी गुल्लक है। जैसे ही जादूगरनी उस गुल्लक को उठाती है वो अपने आप टूट जाती है। अरे नहीं, ये मुझसे क्या हो गया? पता नहीं किसी ने कितनी मेहनत से ये गुल्लक बनाई होगी और मैंने ये गुल्लक तोड़ दी। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, इसके ऊपर अपना जादू चलाती हूँ। जादूगरनी उस गुल्लक के ऊपर अपना जादू चलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो गुल्लक जुड़ नहीं पाती। तभी वो अपनी जादुई सोने की गुल्लक वहाँ रख देती है और टूटी हुई गुल्लक को वहाँ से ले जाती है। जब तक मैं इस गुल्लक को पहले की तरह दोबारा नहीं बना लेती, तब तक मैं अपनी सोने की जादुई गुल्लक यहाँ से लेकर नहीं जाऊंगी। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, भानु तुरंत नींद से जागकर अपनी छत पर गुल्लक देखने जाती है, जहाँ उसे अपनी गुल्लक की जगह एक सोने की गुल्लक दिखाई देती है। अरे वाह, क्या बात है! ये तो सोने की गुल्लक है। एक रात में मेरी मिट्टी की गुल्लक सोने की कैसे बन सकती है? वो सोने की गुल्लक तुरंत अपनी दोनों बहनों और अपने पिता को दिखाती है, जिसके बाद महेंद्र कहता है, अरे वाह, ये तो सच में सोने की गुल्लक है। एक काम करते हैं, इसे बेच देते हैं, इससे हमें खूब सारे पैसे मिल जाएंगे। नहीं नहीं पिताजी, मैं इस गुल्लक को बेचना नहीं चाहती, मैं इसमें पैसे जोड़ूंगी। इतना कहते ही भानु उसके अंदर एक 5 रुपए का सिक्का डाल देता है। जैसे ही वो 5 रुपए का सिक्का डालती है, उसके अंदर 5 रुपए के सोने के सिक्के निकलकर बाहर आते हैं, जिसे देखते ही सब आए हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? इस गुल्लक के अंदर से सोने के सिक्के कैसे निकल रहे हैं? अरे वाह, क्या बात है! हमारी तो लॉटरी लग गई। अरे ये कोई मामूली गुल्लक नहीं है, ये तो जादुई सोने की गुल्लक है। आंचल और आशा सोने के सिक्कों को सुनार की दुकान पर देकर पैसे ले आते हैं, जिसके बाद वो अपने घर का राशन और अपने घर की जरूरत की चीजें खरीद लेती हैं। देखते ही देखते उनकी गरीबी खत्म हो जाती है और अब उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होती। एक दिन वे तीनों बहनें अपने पिता महेंद्र के साथ गार्डन में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। आज एक सोने की गुल्लक ने हमारी पूरी किस्मत ही बदल दी। हमें फर्श से अर्श तक का सफर तय करा दिया। ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। अगर तुम उस दिन मिट्टी की गुल्लक न बनाती तो वो सोने की गुल्लक में कैसे बदलती? सभी हंसी खुशी बातें करने लगते हैं। तभी अचानक से महेंद्र आता है, जिसके बाद वो तीनों बहनें बहुत परेशान हो जाती हैं और अपने पिता को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती हैं। डॉक्टर उन तीनों के पास आकर कहते हैं, आपके पिताजी की दोनों किडनी फेल हो गई हैं। इलाज के लिए 10 लाख रुपए लगेंगे, तभी उनकी जान बच पाएगी। डॉक्टर की बात सुनते ही भानु, आशा और आंचल तीनों बहनें अपने घर जाती हैं और जादुई सोने की गुल्लक के अंदर एक साथ तीनों अपने सिक्के डालने वाली होती हैं, लेकिन तभी वहां जादूगरनी आ जाती है और उनसे गुल्लक छीन लेती है। ये गुल्लक मेरी है। तुमने जो मिट्टी की गुल्लक बनाई थी वह मुझसे फूट गई थी। ये लो, मैं उसे जोड़कर ले आई हूँ। अब मैं अपनी गुल्लक लेकर जा रही हूँ। ये सुनते ही वो तीनों रोने लगती हैं और रोते हुए जादूगरनी से कहती हैं, ऐसा मत कीजिए, आज हमें इस गुल्लक की बहुत जरूरत है। अगर आपने हमें ये गुल्लक नहीं दी तो हमारे पिताजी की जान चली जाएगी। पिताजी के इलाज के लिए हमें 10 लाख रुपए की जरूरत है। बस आखिरी बार हमें इस गुल्लक से मदद लेने दो।
आप चाहो तो मेरी मिट्टी की गुल्लक भी रख लेना, लेकिन सिर्फ एक बार हमें इस गुल्लक का इस्तेमाल करने दो। अपने पिता के लिए इस तरह तड़पते हुए देख जादूगरनी को उन तीनों बहनों के ऊपर तरस आ जाता है, जिसके बाद वो सोने की जादुई गुल्लक उन्हें हमेशा के लिए दे देती है। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। देखो, जाते हुए मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूंगी, इस जादुई सोने की गुल्लक का हमेशा अच्छाई करने में इस्तेमाल करना। चिंता मत कीजिए, हम इस गुल्लक की मदद से कई गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करेंगे। भानु की ये बात सुनकर जादूगरनी वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो तीनों बहनें सोने की जादुई गुल्लक के अंदर 5 रुपए के सिक्के एक साथ डालती हैं, जिसके बाद गुल्लक के अंदर से ढेर सारे सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। देखते ही देखते वहां सोने के सिक्कों का ढेर लग जाता है। चलो, इन सोने के सिक्कों को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, डॉक्टर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वो तीनों सोने के सिक्के ले जाकर डॉक्टर को दे देती हैं, जिसके बाद डॉक्टर महेंद्र का इलाज करना शुरू कर देते हैं। कुछ घंटे बाद डॉक्टर उन तीनों बहनों के पास आते हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है, इलाज सक्सेसफुल हो गया है। कुछ दिन में आप अपने पिताजी को लेकर जा सकते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे पिताजी को कुछ नहीं हुआ। माँ तो हमें पहले ही छोड़कर चली गई थी। पिताजी के अलावा हमारा इस दुनिया में और कोई है भी नहीं। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो पता नहीं हम तीनों बहनों का क्या होता। अरे, अब चिंता क्यों कर रही हो? पिताजी अब बिल्कुल ठीक है, हम उन्हें कुछ दिनों में घर ले आएंगे। कुछ ही दिनों बाद वो तीनों अपने पिता को सही सलामत अपने घर ले आती हैं। उस दिन के बाद से वो तीनों बहनें खुशी खुशी अपने पिता के साथ रहने लगती हैं। और कुछ ही समय बाद महेंद्र अपनी बड़ी बेटी आशा और आंचल की शादी कर देता है। अब भानु अपने पिता महेंद्र का ख्याल रखती है और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी करने लगती है। उस जादुई गुल्लक की मदद से भानु अपने पिता के साथ मिलकर गरीब और बेसहारा लोगों की भी मदद करते हैं।